आज से कई साल पहले एमिली रोज नाम की लड़की के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एमिली बचपन से ही बीमार और दुखी रहती थी और उसे किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर समय बीतने के साथ उसके विचार बदलने लगे। स्कूल खत्म होने के बाद एमिली ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मगर वहीं से उसकी जिंदगी नर्क बन गई। दरअसल कुछ शैतानों ने एमिली के शरीर के अंदर घुसकर उस पर कब्जा कर लिया था। एक रात अचानक एमिली ने अपनी आंटी को फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे हर तरफ शैतान नजर आ रहे हैं, जिससे एमिली के परिवार वाले उसकी तबीयत को लेकर काफी परेशान हो गए और उसके पिता ने फादर मोरे नाम के एक पादरी को अपने घर बुला लिया। फादर मोरे को यकीन था कि वो एमिली का एक्सॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक करके उसे ठीक कर देंगे, लेकिन शैतानी ताकत के आगे फादर के मंत्र कमजोर पड़ गए और उस शैतान ने अंदर से एमिली को तड़पाकर मौत के घाट उतार दिया। पर आखिर एमिली की मौत कैसे हुई? क्या सच में उसके शरीर के अंदर शैतानी आत्माएं थी या फिर ये सब फादर मोरे के एक्सॉर्सिज्म की वजह से हुआ था? चलिए जानते हैं। अब रोज फैमिली एक डॉक्टर को अपने घर बुलाती है ताकि उन्हें एमिली की मौत की वजह पता चल सके। फादर मोरे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि हर किसी को यही लग रहा था कि एमिली की मौत उनके एक्सॉर्सिज्म की वजह से ही हुई है। तब डॉक्टर बाहर आकर सबको बताते हैं कि एमिली की मौत का कारण सामान्य नहीं था, जिसके बाद पुलिस फादर मोरे को अरेस्ट कर लेती है। जिसके कुछ ही घंटों में ये खबर सनसनी की तरह पूरे देश में फैल जाती है। हर न्यूज चैनल पर एमिली रोज और फादर को दिखाया जा रहा था। जिसके बाद चर्च अधिकारी मिलकर ये तय करते हैं कि वो लोग इरिन बर्नर नाम की एक लॉयर को इस केस के लिए हायर करेंगे, क्योंकि इरिन बहुत काबिल है और उसने इससे भी बड़े कातिल वैन हूपर का केस लड़ा था। तब कार्ल नाम का आदमी चर्च अधिकारियों की तरफ से इरिन से बात करता है, पर इरिन ये केस नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि वो झाड़ फूक और जादू टोने वाले केस नहीं लेती। लेकिन जब कार्ल उसे फोर्स करता है तो वो मान जाती है। अब इसके बाद इरिन जेल में फादर मोरे से मिलने जाती है। वहाँ फादर इरिन से पूछते हैं कि क्या वो धार्मिक है या नहीं, क्योंकि अगर वो धार्मिक नहीं है तो वो एक नास्तिक लड़की से अपना केस नहीं लड़वाएंगे। मगर इरिन फादर को समझाती है कि मेरे अलावा कोई और आपकी बेल नहीं करवा पाएगा, जिसके बाद फादर भी उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन इसके बदले में फादर ये शर्त रखते हैं कि इरिन उन्हें कुछ भी सच बताने से नहीं रोकेगी, क्योंकि फादर इस केस में एमिली रोज की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उन्हें जेल से डर नहीं लगता और ना ही वो मरने से डरते हैं, लेकिन एक लड़की जिसके शरीर पर शैतानों ने कब्जा कर लिया था उसकी सच्चाई दुनिया को पता होनी चाहिए। तब इरिन भी फादर की ये बात मान लेती है, जिसके बाद वो एमिली के घर जाकर उसकी माँ से बात करती है। वहाँ एमिली की माँ इरिन को बताती है कि एमिली ने अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे। वो एक टीचर बनना चाहती थी और इसीलिए उसने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। लेकिन फिर एक दिन एमिली की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वो एमिली जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी उसके दिमाग पर शैतानों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद एमिली का दिमाग उसके शरीर के साथ लड़ने लगा। तब इरिन को एमिली की माँ की आंखों में एक दर्द दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने विरोधी वकील थॉमस से मिलती है। थॉमस इरिन से कहता है कि अपने वकील को समझाओ और उनसे कहो कि अपना गुनाह कबूल कर लें, क्योंकि कानून और भगवान दोनों उन्हें एमिली रोज की मौत के लिए माफ नहीं करेंगे। पर इरिन को थॉमस की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि हर धर्म के हिसाब से किसी को माफ करना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पर फिलहाल इरिन इस मुद्दे पर थॉमस से ज्यादा बहस नहीं करती। खैर, अब इसकी अगली सुबह कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। जब थॉमस अपनी बात रखने जा रहा था तभी इरिन गौर करती है कि उसके हाथ की घड़ी रुक गई है। पर इसके बावजूद इरिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये घड़ी का रुकना एक खास वजह से हो रहा है। तब थॉमस जज के सामने अपनी सारी दलीलें रखता है कि एमिली कौन थी, उसे क्या बीमारी थी और कैसे फादर मोरे ने उसका एक्सॉर्सिज्म करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद थॉमस अपने गवाहों को बुलाना शुरू करता है, जिसमें पहली गवाह थी एमिली की खास आंटी और उनकी फैमिली डॉक्टर एडिथ एमिली को बचपन से जानती थी क्योंकि वो उसकी बहनों का इलाज करती थी। वो जज को बताती है कि एमिली रोज बचपन से ही बीमार रहती थी और इसीलिए एडिथ को बहुत जल्दी उनके घर जाना पड़ता था। जब एमिली को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था तो एडिथ और एमिली की माँ दोनों बहुत खुश थे। एमिली ने वहाँ एक लड़के से दोस्ती भी की थी जिसका नाम जेसन था, और इसी वजह से वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि एमिली की माँ ने उसे किसी भी लड़के से बात करने से मना किया हुआ था और इसीलिए एमिली ज्यादातर एडिथ से बात करती थी। पर फिर एक रात अचानक एडिथ के पास एमिली का कॉल आता है। एमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी जैसे कोई उसे परेशान कर रहा हो। तब एडिथ ने एमिली को हिम्मत दी, जिसके बाद एमिली उन्हें वो सारी बातें बताती है जो पिछले 1 घंटे में उसके साथ हुई थी। दरअसल रात को 3 बजे अचानक एमिली की आंख खुल जाती है और उसे महसूस होता है जैसे कुछ जल रहा है। जिसके बाद एमिली बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर
तभी एमिली को एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। एमिली का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जिसके बाद वो अपने रूम में वापस जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके साथ ही घर के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर एमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। एमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब इस सब के बाद जब वो सोने की कोशिश करती है तो पेंसिल स्टैंड अपने आप ही सरक कर गिर जाता है और एमिली को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसे नीचे की ओर घसीट रहा है। तब एमिली की सांस फूलने लगती है और कई सारे हाथ उसे अपनी ओर घसीट रहे थे, जिसके बाद एमिली वहां से भाग जाती है और एडिथ को फोन करती है। तो अब एडिथ के इस बयान के बाद थॉमस अपने अगले गवाह डॉक्टर मिलर को बुलाता है, जो कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और वो एमिली की कंडीशन जानने के बाद ये साफ कर देते हैं कि एमिली पर कोई भूत प्रेत या शैतान का साया नहीं था, बल्कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के वक्त इंसान को ऐसे हेलुसिनेशंस आना बहुत सामान्य है और इसे ठीक करने के लिए किसी भी एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। मिलर ने एमिली को सलाह दी थी कि उसे कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए, लेकिन एमिली ने एक भी टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि उसे यकीन था कि फादर मोरे उसे ठीक कर देंगे। अब इस सब के बाद इरिन डॉक्टर मिलर से सवाल जवाब करती है। वो मिलर को उन्हीं की बातों में फंसा लेती है, क्योंकि इरिन के हिसाब से एमिली को मिर्गी के दौरे नहीं आते थे, बल्कि वो एक मानसिक रोगी थी। तब मिलर इरिन की बात से सहमत होते हैं, लेकिन तभी इरिन उनसे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर आपको मिर्गी के दौरे वाली बात कंफर्म नहीं थी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एमिली पर शैतान नहीं आते थे। थॉमस इरिन की इस बात पर ऑब्जेक्ट करता है, जिसके बाद इरिन आगे कोई सवाल नहीं पूछती और फिर फादर से मिलने जेल चली जाती है। वहाँ फादर इरिन को एक खास बात बताते हैं जो उन्होंने पहले उसे नहीं बताई थी। दरअसल ये केस बुरी शक्तियों और शैतानों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इरिन को थोड़ा सावधान रहना होगा। तब इरिन फादर से पूछती है कि एमिली को पहली बार शैतान देखने के बाद दोबारा ऐसा कब हुआ था, जिसके जवाब में फादर उसे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाली घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल एमिली को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ भी उन शैतानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शैतान एमिली के शरीर पर हावी हो रहे थे, जिसके बाद एमिली को अपने आसपास के सभी लोग शैतान जैसे दिखने लगे थे। तब दिन पर दिन एमिली की हालत बिगड़ती गई और फिर एक रात एमिली भागकर चर्च में जाती है, इस उम्मीद में कि वहां जाकर उसकी हालत ठीक हो जाएगी। एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी एमिली जीसस की ओर हाथ दिखाते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और जेसन को समझ ही नहीं आ रहा था कि एमिली को क्या हो गया है। मगर तभी एमिली गुस्से में जेसन से कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना। शैतान उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो गया था और जेसन खुद भी एमिली के शरीर में एक शैतान को महसूस कर पा रहा था। वो रात जेसन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी और ये सारी बातें जेसन खुद इरिन को बताता है। दरअसल इरिन हर उस शख्स से पूछताछ कर रही थी जो एमिली रोज की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ था। फिर कुछ समय बाद इरिन को खबर मिलती है कि वेन हूपर ने एक और कत्ल कर दिया है। ये खबर इरिन की रेपुटेशन पर असर डालती है, लेकिन इरिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर रात के वक्त जब इरिन सो रही थी तो अचानक ठीक 3 बजते ही उसकी आंख खुल जाती है और उसे महसूस होता है जैसे कुछ जल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे एमिली के साथ हुआ था। वो किचन में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं जल रहा था। तब इरिन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपने मन को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पी लेती है। पर तभी इरिन परछाई में देखती है कि दरवाजा अपने आप ही खुल रहा और बंद हो रहा है, जिससे डर के मारे इरिन के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है, जिसके बाद इरिन भागकर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन अब वो शैतान इरिन का पीछा छोड़कर फादर के पास आ जाते हैं। पर फादर को पता था कि इन शैतानों से कैसे निपटना है, जिसके बाद वो एक जादुई मंत्र पढ़ते हैं और शैतान वहां से भाग जाते हैं। खैर अब अगली सुबह इरिन कोर्ट में देर से पहुंचती है क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। थॉमस अपना अगला गवाह पेश करता है, जिनका नाम है डॉक्टर ब्रिग्स, जो कि बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। वो एमिली की फाइल पढ़ने के बाद जज को बताते हैं कि एमिली पर कोई भी शैतान का साया नहीं था, बल्कि उसे मानसिक मिर्गी थी। ये दौरे आम मिर्गी से थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि इनका असर सीधा दिमाग पर होता है और इसी वजह से एमिली को हर इंसान के अंदर शैतान दिख रहा था। और रही बात शरीर पर निशान वाली, तो वो घाव एमिली ने खुद ही अपने शरीर पर बनाए थे। तब इरिन अपने बचाव में ब्रिग्स से कई तरीके के सवाल पूछती है, लेकिन ब्रिग्स इरिन को वो पक्का इलाज बताते हैं जो एमिली को उस वक्त मिलना चाहिए था, जिससे इरिन चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास ऐसा एक भी सबूत नहीं था जो इस जवाब को गलत साबित कर दे। अब इस सब के बाद जब फादर वहाँ से जा रहे थे, तभी वो इरिन से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी शैतानी शक्तियों का साया मंडरा रहा है। वो शैतान इरिन को रोशनी से दूर भेज रहे हैं, इसलिए इरिन को सावधान रहने की जरूरत है। तब इरिन फादर की बात अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद अगली सुनवाई में इरिन एमिली के बॉयफ्रेंड जेसन को कटघरे में बुलाती है। इरिन पहले ही ये बात साफ कर देती है कि एमिली रोज को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी और न ही उसे मिर्गी के दौरे आते थे। एमिली के परिवार वालों ने कई डॉक्टरों से एमिली का इलाज करवाया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, जिसके बाद
एक्सॉर्सिज्म ही एमिली को बचाने का एक आखिरी रास्ता बचा था। तब जेसन ईरिन की इस बात से पूरी तरह से सहमत था क्योंकि उसने खुद ही एक खौफनाक दृश्य अपनी आंखों से देखा था। एक रात जब एमिली की हालत काफी ज्यादा खराब थी तब जेसन उसे घर ले आया था। वहाँ सभी लोग एमिली की तबीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद एमिली के पिता ने फादर मोरे को बुला लिया था। तब एमिली की बहन उसे आवाज देते हुए ऊपर चली जाती है, लेकिन जब वो एमिली को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एमिली कॉकरोच को मारकर उन्हें खा रही थी। जिसके बाद एमिली अपनी बहन को देखकर जोर से चिल्लाती है और दीवार पर नाखून मारने लगती है। तब फादर मोरे एमिली को कसकर पकड़ लेते हैं और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एमिली के अंदर का शैतान फादर से बात करने लगा। उसने फादर से कहा कि जितनी कोशिश करनी है कर लो, और तभी एमिली बेहोश हो गई। अब इसके बाद एमिली के पिता को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है। थॉमस कैसे भी करके फादर को दोषी साबित करना चाहता था, लेकिन ईरिन भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो एमिली की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए अपनी अगली गवाह को पेश करती है, जिनका नाम है डॉक्टर सादिरा। सादिरा एंथोलॉजी और साइकाइट्री की प्रोफेसर है, इसलिए उन्हें सुपरनेचुरल चीजों के बारे में काफी पता है। वो जज को बताती हैं कि रूह इंसान के शरीर के साथ जुड़ी होती है, लेकिन अगर उसी शरीर में कोई और रूह वास कर ले तो फिर इंसानी जीवन मुश्किल हो जाता है। एमिली के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कुछ बुरे शैतानों ने एमिली के शरीर पर कब्जा कर लिया था और एमिली उन्हीं शैतानों को बाहर निकालने के लिए खुद से लड़ रही थी। एमिली को जो दवा दी गई थी वो भी सही नहीं थी, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को दवा से नहीं बल्कि दुआ से ठीक किया जाता है। मगर कोर्ट सादिरा की सभी दलीलें नकार देता है, क्योंकि कानून ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई का समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। जिसके बाद जब ईरिन कोर्ट में बैठी हुई थी तभी उसका असिस्टेंट वहां आता है और ईरिन को बताता है कि फादर मोरे को बचाने का तरीका मिल गया है। दरअसल फादर ने जब एमिली के ऊपर पहला एक्सॉर्सिज्म किया था तब वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद था, जिसका नाम है डॉक्टर कार्ट। इसलिए कार्ट को एमिली की सारी सच्चाई पता होगी, जिसके बाद ईरिन सीधा उनसे बात करने चली जाती है। तब कार्ट फादर की स्थिति जानने के बाद बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि फादर ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। वो ईरिन को बताते हैं कि एमिली की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और कोई भी दवाई उसके शरीर पर असर नहीं कर रही थी। एमिली को हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई शैतान उसके शरीर में है, और फिर शैतान के चले जाने के बाद वो ठीक हो जाती थी। तब कार्ट ईरिन से वादा करते हैं कि मैं फादर को बचाने के लिए गवाही जरूर दूंगा, जिसके बाद ये बात साबित हो जाएगी कि फादर निर्दोष हैं। इसके अलावा कार्ट ईरिन को एक टेप देते हैं जो फादर ने अरेस्ट होने से पहले उन्हें दी थी। ईरिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस टेप में क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी जानने से पहले वो फादर से बात करने जाती है, क्योंकि उन्होंने ईरिन से झूठ बोला था। तब फादर ईरिन को बताते हैं कि कार्ट का सच छुपाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कार्ट को इस केस में घसीटना नहीं चाहते थे। ये बात फादर भी जानते हैं कि दुनिया अंधश्रद्धा वाली बातों में नहीं मानती, लेकिन जब बात जिंदगी और मौत की हो तो इंसान कोई भी पैतरा आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। देखा जाए तो उस रात के बाद ईरिन भी शैतान और अच्छी बुरी शक्तियों में यकीन करने लगी थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा था। तब फादर ईरिन से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें लॉकेट दिया था वो पहने रहना, क्योंकि वो लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। ईरिन भी अब आधी आस्तिक हो गई थी और इसीलिए वो लॉकेट पहनने के लिए मान जाती है। अब रात के वक्त जब ईरिन सो रही थी तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बहुत डरावनी और दिल दहला देने वाली थी, लेकिन जब ईरिन बाहर जाकर देखती है तो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस टेप से आ रही थी। तब ईरिन तुरंत ही उस टेप को बंद कर देती है, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उस टेप को चालू किसने किया था। खैर अब अगली सुबह ईरिन फादर मोरे को कटघरे में बुलाती है। मोरे जज को वो सारी बातें बताते हैं जो एमिली के साथ हुई थी, जिसके बाद ईरिन उन्हें वो टेप चलाने को कहती है। दरअसल ये टेप उस रात की है जब फादर ने पहली बार एमिली पर एक्सॉर्सिज्म किया था, जिसके दौरान एमिली बिल्कुल भी होश में नहीं थी, बल्कि उसका शरीर किसी और के ही वश में था। तब फादर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एमिली के अंदर के शैतान को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। फादर ने उस शैतान को अपना नाम बताने को कहा, लेकिन तभी एमिली बार बार बस एक ही बात दोहराने लगी, और वो था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फादर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नंबर्स क्या हैं, मगर तभी एमिली के एक इशारे पर बिल्लियां फादर पर हमला कर देती हैं। फादर अभी भी एमिली को पकड़े हुए थे, उन्हें कैसे भी करके एमिली के अंदर से उस शैतान को बाहर निकालना था, इसलिए वो फिर से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर से अपना सवाल दोहराते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। पर अब वो शैतान एक खौफनाक आवाज में फादर से कहता है कि हम
एक नहीं बल्कि 6 हैं। यानी कि एमिली के अंदर उस वक्त 6 शैतान मौजूद थे और उन शैतानों के लीडर का नाम था लूसीफर। तब वर्तमान में इरिन फादर से पूछती है कि क्या उन्होंने दोबारा वो रस्म करने की कोशिश की, जिसके जवाब में फादर उसे बताते हैं कि वो तो चाहते थे लेकिन एमिली नहीं मानी और ये रस्म रोगी इंसान की मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर शैतानी आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति इस रस्म को करने से मना कर देता है तो इस रस्म का कोई असर नहीं होता। इसके साथ ही फादर ये भी बताते हैं कि एक आवाज इस टेप में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। दरअसल एमिली के अंदर 6 आत्माएं मौजूद थी, लेकिन एक ऐसा साया भी था जिसे सिर्फ फादर देख पा रहे थे और उस साए की आवाज इस टेप में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इरिन ये देखकर हैरान थी कि कार्ट आज अदालत में नहीं आए, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो गवाही देने जरूर आएंगे। फिर जज अपना आखिरी फैसला लेने से पहले इरिन को थोड़ा सा और टाइम दे देती है, जिसके बाद इरिन बाहर जाकर कुछ सोचने लगती है और तभी इरिन की नजर डॉक्टर कार्ट पर पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जैसे उन्होंने पिछली रात कोई भयानक सपना देख लिया हो। तब इरिन कार्ट से पूछती है कि आप गवाही देने क्यों नहीं आए थे, लेकिन कार्ट जवाब दे ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ होने लगता है। कार्ट को हर इंसान के अंदर शैतान दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो एक गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देते हैं, जिसे देखकर इरिन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर अब कुछ समय के बाद हर जगह पर एक न्यूज वायरल हो जाती है कि फादर मोरे एनकाउंटर विद डिमोनिक घोस्ट। कार्ल इरिन से मिलने आता है और उसे वार्निंग देता है कि ये केस छोड़ दे। दरअसल इरिन को इस केस पर लगाने के बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया था और ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई थी कि शैतान सच में होते हैं। तब कार्ल इरिन को एक लास्ट वार्निंग देता है कि अब वो प्रीस्ट कोई भी और बयान नहीं देगा, क्योंकि फादर मोरे के बयान के बाद बात और बिगड़ गई थी। इरिन चाहती तो इस केस को अपने तरीके से सेट करके फादर मोरे को छुड़ा सकती थी, लेकिन फादर मोरे के सच बोलने की आदत की वजह से इरिन केस हार रही थी। तब इरिन कार्ल की बात को सुनकर रोने लगती है, क्योंकि उसने इस केस के लिए बहुत मेहनत की थी और अब जब वो कामयाबी के बहुत करीब है तो चर्च अधिकारी उसे केस हार जाने के लिए कह रहे हैं। पर इसके बाद इरिन एक बार फिर से फादर मोरे से बात करने जाती है। वो फादर को कार्ल की कही हुई सारी बातें बताती है, जिसके बाद फादर इरिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक आखिरी बार कोर्ट में बोलने का मौका दे दो। इरिन उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जब वो नहीं मानते तो इरिन जज से रिक्वेस्ट करके उन्हें कटघरे में बुला लेती है। तब फादर जज के सामने एमिली का एक खत पढ़ने लगता है जो उसने मरने से पहले लिखा था, जिसमें एमिली बताती है कि पहला एक्सॉर्सिज्म होने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी, जिसके बाद वो सो जाती है। फिर अगली सुबह जब एमिली की आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। एमिली बाहर जाकर देखती है, लेकिन बाहर बहुत घना कोहरा छाया हुआ था और तभी अचानक एमिली की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। एमिली देखती है कि उसका शरीर कितना ज्यादा दर्द में था, जिसके बाद उसे मदर मैरी की आवाज सुनाई देती है। एमिली उनसे पूछती है कि मुझे शैतानों से मुक्ति क्यों नहीं मिली, जिसके जवाब में मदर मैरी बताती हैं कि वो शैतान जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन अगर एमिली चाहे तो उनके साथ स्वर्ग आ सकती है या फिर वो अपने शरीर में वापस जा सकती है। तब मदर मैरी की बातें सुनने के बाद एमिली अपने शरीर में वापस जाने का तय करती है, क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना था कि शैतान और सुपर नेचुरल चीजें सच में होती हैं। एमिली ने सच को सामने लाने के लिए बहुत दुख झेले ताकि लोग दोबारा ईश्वर में मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। जिसके बाद फादर का ये बयान खत्म होने के बाद इरिन जूरी मेंबर से कहती है कि मुझे नहीं पता ईश्वर होते हैं या नहीं, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन इस खत को पढ़ने के बाद ये बात तो साफ है कि फादर ने एमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जिससे वो शैतान एमिली के शरीर को छोड़ दें, लेकिन एमिली की तबीयत और उसकी मानसिक हालत दिन प दिन बेकाबू होती चली गई। अब वो जूरी मेंबर से इस बात का फैसला करने को कहती है कि फादर सही हैं या नहीं, जिसके कुछ देर बाद जूरी मेंबर्स का जवाब जज के पास आ जाता है। उनमें से आधे से ज्यादा लोग अभी भी फादर के विरोध में थे, जिसके बाद जज तय करती है कि फादर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मगर तभी एक जूरी मेंबर खड़ी हो जाती है और जज से रिक्वेस्ट करती है कि फादर जितने दिन जेल में रहे वही उनकी सजा थी और अब ये सजा पूरी हो गई है। जज को भी ये बात सही लगती है, जिसके बाद वो फादर को बाइज्जत बरी कर देती है। तो अब कोर्ट के फैसले के बाद फादर मोरे को रिहा कर दिया जाता है और एमिली की मौत एक ऐसा राज बन जाती है जिसे दुनिया शायद पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाई। एमिली को आज भी एक सेंट के तौर पर याद किया जाता है जिसने बुरी शक्तियों का सच सामने लाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन हर शैतानी कहानी का अंत इतना पवित्र नहीं होता। एमिली के पास तो उसकी फैमिली और फादर मोरे का साथ था, मगर क्या होगा जब शैतान आपके अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक दे दे। मैं बात कर रहा हूँ बेथ की, जो पहले से ही अपनी पर्सनल लाइफ और
प्रेगनेंसी की वजह से एक मानसिक जंग लड़ रही है। अब बेथ अपनी बहन एली के पास मदद लेने के लिए पहुंचती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे गलती से द बुक ऑफ डेड और उन शैतानी रिकॉर्ड्स को जगा देंगे जो इंसानी मांस और खून से बने हैं। जब शैतान बेथ की बहन एली के शरीर पर कब्जा करके उसे एक डरावने राक्षस में बदल देता है, तब बेथ को उसके बच्चों को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। तो क्या बेथ एक माँ और एक सर्वाइवर बनकर इस नर्क से बाहर निकल पाएगी, या फिर उसकी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें एक खौफनाक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।